और अब बात करेंगे बस्तर ओलंपिक की। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बस्तर ओलंपिक का आज समापन होगा। गृह मंत्री अमित शाह होंगे समापन में शामिल और थोड़ी ही देर में रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बस्तर ओलंपिक का समापन होने जा रहा है आज, और जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे और जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। फिलहाल राजधानी रायपुर में है। एक बड़ी मीटिंग भी आज देश के गृह मंत्री की ओर से ली गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही। दोनों ही डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहे। लेकिन आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिए, यहाँ की प्रतिभाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज खुद समापन में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। बड़ा दिन है आज, बस्तर ओलंपिक का समापन है आज। तो देखिए, बस्तर ओलंपिक की लगातार तस्वीरें बदलती जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीलेश, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं, जगदलपुर में मौजूद हैं। नीलेश, लगातार आप वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। अगर अभी की बात की जाए तो अभी किस तरह की हलचल है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाइए और लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जो अभी की तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर एक सूचना आ गई है कि कभी भी रायपुर से केंद्रीय गृह मंत्री निकल सकते हैं और 1 घंटे का समय लगेगा पहुंचेंगे। तो अब एकदम अंतिम दौर की तैयारियां की जा रही है। प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं और एक एक करके मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, नुआ बाट, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज संदेश देने वाला जो व्हाइट टी शर्ट में लोग हैं, नुआ बाट के नाम से ये टीम को बनाया गया है। ये वो लोग हैं जो पहले माओवाद संगठन में जुड़े हुए थे, माओवाद संगठन से जो पुनर्वास नीति में वापस लौटे हैं। वैसी महिलाओं और पुरुषों की एक पूरी टीम है जो जिनको इसमें शामिल किया गया है, और ये इसमें शामिल हो रहे हैं बस्तर ओलंपिक में। बस्तर ओलंपिक में जो है ये एक संदेश देने की कोशिश है कि पहले जो लोग संगठन में थे अब वो वापस मुख्यधारा में जुड़कर। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम? मनीला। कहाँ से आए? बीजापुर। बीजापुर में थे। कब पुनर्वास कब किए? कब लौटे? वापस कब लौटे? हाँ? अच्छा, ये कैसा लग रहा है बस्तर ओलंपिक में शामिल? पहले आप अंदर जंगल में रहते थे, अब इधर। अच्छा लग रही। अच्छा लग रहा है। क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए जो अभी भी अंदर संगठन में है? नहीं। कोई बात नहीं, ये जो मुस्कुराहट है वही अपने आप में बड़ा संदेश है कि ये मुस्कुराहट आप मुख्य धारा में लौट कर ही वापस ले आ सकते हैं। कई सारे सुरक्षागत कारण भी होते हैं साक्षी, क्योंकि निशाने पे रहते हैं ऐसे लोग जो पहले संगठन में थे लेकिन अब वापस मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो जो नक्सल संगठन में अभी भी लोग हैं उनके निशाने पर रहते हैं। कई कुछ बोलने से भी इसलिए थोड़ा सा परहेज करते हैं। ये एक अपने आप में टीम है। इसके अलावा जिलावार जो टीमें हैं, देखिए वो ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं। ये बस्तर की टीम है, बस्तर के खिलाड़ी हैं, बीजापुर के खिलाड़ी हैं जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका दंतेवाड़ा और सबका है। एक और तस्वीर मैं दिखाने के लिए कहूँगा प्रवीण से कि ये जो मलखम की टीम, जो अबूझमाड़ के बच्चों की एक टीम है, जो एक फाउंडेशन की टीम है, जो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलखम का अपना प्रदर्शन दिखाकर अपनी पहचान बनाई है। चाहे वो अलग अलग टैलेंट हंट शो हो या फिर अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं, उनका भी प्रस्तुतिकरण होना है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दंतेवाड़ा की टीम और जो जगह से आए हुए लोग हैं उनकी टीम जो है वो पहुंच चुकी है ग्राउंड में, और अब जो है एकदम अंतिम दौर की तैयारियां चल रही हैं। दंतेवाड़ा के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत। क्या नाम है बेटा आपका? आकांक्षा मंडल। आकांक्षा मंडल। आकांक्षा, कहाँ के रहने वाले हो दंतेवाड़ा में? मैं दंतेवाड़ा की, मैं ये की हूँ, मैं एनसीसी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एनसीसी स्टूडेंट। कैसा लग रहा है इस टाइप के आयोजन, कितना आप जरूरी समझते हैं बस्तर के बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए? ऐसे आयोजन हर साल किए जाने चाहिए ताकि जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको आगे लाया जा सके। Yes. बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको बाहर आना चाहिए, और एक प्रयास हम देख पा रहे हैं, उसका असर भी देखा जा रहा है। नीलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी रायपुर से जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार जी, लगातार भव्य तैयारियां जगदलपुर में हम देख पा रहे हैं और थोड़ी ही देर में गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, लेकिन अपडेट अभी फिलहाल क्या है? कब तक यहां से रवाना होंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर जाना है और अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल से 40 मिनट का पहुंचने का समय लगता है। और अभी हलचलें जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि मेफेयर होटल में कुछ देर पहले बैठक चल रही थी और हलचलें तेज हुई हैं, तो कुछ देर बाद रवाना होंगे। तो जब भी केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर होते हैं, चाहे कोई से भी कार्यक्रम हो, तो लेकिन नक्सल मोर्चे पर जो अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा जरूर करते हैं। तो कल रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
रायपुर पहुंचे। उसके बाद एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया। मेफेयर होटल गए और आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो और अधिकारी मेफेयर होटल पहुंचे, जहां पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और ये समीक्षा की गई है कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है, तो अब तक क्या स्थितियां हैं, कितने माओवादी बचे हैं और उसकी जो डेडलाइन रखी है उसके पहले भी क्या माओवाद को खत्म करने का जो संकल्प है उसके लिए घोषणा हो सकती है। इन तमाम विषयों फिर उसके बाद जब माओवाद खत्म हो जाएगा तो किस तरीके से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास पहुंचाया जाएगा, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में यही है कि बस्तर जो देश और दुनिया से कहीं ना कहीं कटा था माओवाद की वजह से, अंदरूनी इलाकों में लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, तो अब उस इलाके में विकास को पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। उस पर भी चर्चा हुई। जी बिल्कुल, यानी कि बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण रही। लेकिन जुल्फिकार जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जो जगदलपुर में जो स्टेडियम में अभी इस समय तैयारियां चल रही हैं, इंतजार है गृह मंत्री के पहुंचने का, लेकिन इस पूरे अगर कार्यक्रम की हम बात करते हैं बस्तर ओलंपिक की, तो हमने वो तस्वीरें भी देखी जो पहले नक्सलवाद से जुड़े हुए थे, लेकिन मुख्य धारा में जुड़ने के बाद अब बस्तर ओलंपिक में भी नजर आ रहे हैं ये तमाम नक्सली। अब ऐसे में क्या इन पर एक अलग रणनीति बनी होगी कि अब इन लोगों को किस तरह से जोड़ना है और आने वाले भविष्य में किस तरह से इसको लेकर प्रयास करने हैं? क्या इस बैठक में इस पर भी मंथन हुआ होगा? देखिए, समीक्षा की गई है कि अभी तक जो काम किए गए हैं उन कामों में किस तरीके से आगे बढ़ा, जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को कितना पूरा किया गया और विकास बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में माओवाद या नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सभी मोर्चों पर सरकार काम कर रही है। एक तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास का काम किया जा रहा है, दूर संचार सेवाएं बहाल करने के लिए अंदरूनी इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। उसके साथ साथ नक्सल पुनर्वास की नई नीति को भी सरकार ने लागू किया है, ताकि जो माओवादी मुख्य धारा से जुड़ते हैं, पुनर्वास करते हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाएं। जैसा कि नई पुनर्वास नीति के तहत जो समर्पण करेंगे उन्हें 3 साल तक, मतलब 36 महीने तक हर नक्सली को 10,000 रुपए सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाएगा, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े। इसके साथ साथ उनको जमीनें भी दी जानी हैं और उद्योग में उनको प्राथमिकताएं दी जानी है। तो ये तमाम पहले से निर्णय लिए जा चुके हैं। अब इसको जमीन स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो उसमें जो बैठक हो रही है तो उनकी समीक्षा की जा रही है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो आगे कहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब माओवाद खत्म हो जाएगा, उसकी घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद अंदरूनी इलाकों की जो उम्मीदें हैं, उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा और अगर उस गति से उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो उसके भी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इन तमाम बातों को बैठकों में जो है उसकी समीक्षा की जाती है। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखा जा रहा है और इसी पर कहीं ना कहीं फोकस भी हम देख पा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट देने के लिए। नीलेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए अपडेट ये है कि थोड़ी ही देर में रायपुर से रवाना हो जाएंगे जगदलपुर के लिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मंच की तस्वीरें भी दिखाइए और दिखाइए स्टेडियम में अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एकदम अंतिम दौर की यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है और हम लोग को भी अब ये कह दिया गया है कि चूंकि यहाँ तक का परमिशन नहीं था, अभी चूंकि मिर्जा नहीं पहुंचे थे इसलिए यहाँ पे अलाउड था, लेकिन अब कह दिया गया है कि आप अपनी जो गैलरी बनाई गई है मीडिया गैलरी वहाँ पर चले जाएं। लेकिन फिर भी अंतिम दौर की जो तस्वीरें मैं प्रवीण से कहूँगा एक बार दिखा दें। बस्तर ओलंपिक का जो एक लोगो बनाया गया है उसका प्रदर्शन के लिए भी जो है वो एक है, वो भी तस्वीर देख लीजिए। मंच की भी तस्वीरें मैं प्रवीण से कहूँगा कि एक बार दिखा दें। मंच पे भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुझे जो नज़र आ रहा है उसमें बस्तर के जो कलेक्टर हैं एस हरीश वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं यहाँ पर वो भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो तस्वीरें एक बार इसमें भी तैयारी का दिखा दें कि जो ग्राउंड पर लोग हैं, दर्शक हैं, वो पहुँच चुके हैं और अंतिम दौर की अब तैयारियां चल रही हैं और पूरे संकेत इस बात के दे दिए गए हैं कि कभी भी गृह मंत्री जो हैं वो अब कुछ देर में यहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल यहां पर पहुंच सकते हैं और अंतिम दौर की ये तस्वीरें हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं। जिस तरह से समापन होने जा रहा है, लगातार अपडेट आपसे लेंगे, तस्वीरें आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए, बस्तर ओलंपिक का समापन है। आज बस्तर ओलंपिक का समापन होने जा रहा है, लेकिन इस बार बस्तर ओलंपिक की जो तस्वीर सामने आ रही है वो दिल को सुकून देने वाली है। बस्तर ओलंपिक 2025 की मशाल कभी दहशत का पर्याय रहे मांडवी हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती के डोडा विजय के हाथों में है, तो सुकमा की कबड्डी टीम का हिस्सा रहे विजय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने मशाल लेकर निकलेंगे। जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन कार्यक्रम में पहुंचे विजय से हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने बातचीत की है। बस्तर ओलंपिक में क्या कौन से उसमें हिस्सा लिए? कबड्डी खेलना सर। कबड्डी खेले जी। और अभी मसाल भी यही जलाने वाले हो आप भी, जी। जब उनके सामने गृह मंत्री के सामने? जी। डोडी विजय को जिम्मा दिया गया है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो मसाल रैली होगी वो डोडी ही लेके निकलेंगे, है ना? जी। आप ही लेके निकलोगे? जी। कैसा लगता है पुअर्ती में? आप पहले पुअर्ती का चर्चा कुछ और होता था, अब पहले नक्सली रहते समय दिक्कत होता था, अभी पुलिस लोग गए उतना दिक्कत नहीं है, फोर्स रहते हैं, अभी व्यवस्था भी ठीक से मिलता है। जी 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 जी। हाँ, कैसा? अभी थोड़ा बदल गया है सर। थोड़ा बदला कि बहुत बदल गया? अब मैं भी तो धीरे-धीरे पुअर्ती बदल गया हूँ, पहले भी गया हूँ, अभी भी गया हूँ, बहुत कुछ बदल गया। सड़क बन गई है, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? जाते सर स्कूल पढ़ने। और अस्पताल तो बन ही गया है वहाँ? बन गया सर अस्पताल। वहाँ बस अस्पताल बना है कि इलाज भी होता है? इलाज भी होता है सर, क्या होता है? है। और सड़क वड़क भी बन गई, बस भी चल रही है पुअर्ती तक तो अब, है ना? चल रहे सर। क्या लग रहा है ये जो बस्तर ओलंपिक के जो आयोजन है, इस तरह के जो आयोजन है, वो कितना बदलाव लाएगा ऐसे गाँव में? बदलाव तो लाएगा सर। इस तरह के आयोजन को कितना जरूरी समझते हैं आप, जो इस तरह के आयोजन हो रहे हैं? बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें ना सर बस्तर के बच्चे को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें अपने हुनर को आगे प्रस्तुत करने का एक सुंदर मौका मिलता है, तो सभी खिलाड़ी इसमें अपना प्रस्तुति अच्छे ढंग से करते हैं सर। तो बस्तर ओलंपिक के अपनी एक कई कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है कि हिड़मा जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, लेकिन पुअर्ती में अब चर्चा नहीं हो रही है, और उस हिड़मा के गांव का जो कभी बंदूक लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत, पूरा एक बोलना चाहिए हिड़मा के नाम का ही अपने आप में दहशत था। बंदूक के उसकी जो लेकर निकलने के बाद जो उसकी गोलियों की तड़तड़ाहट की दहशत थी, वो बदल गई है। अब उस गांव से बंदूक उठाने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि मसाल जलाने वाले युवा जो हैं उस गांव से निकल रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में पुअर्ती गांव का वही युवा अब मसाल लेकर सबको एक पूरे देश भर में, विश्व भर में एक संदेश देगा कि जहां से कभी गोलियों की तड़तड़ाहट निकलती थी, वहां से अब खुशी, सुकून, उम्मीदों की मसाल लेकर युवा निकल रहे हैं। जगदलपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो देखिए, बस्तर ओलंपिक का समापन होने जा रहा है आज, और बस्तर ओलंपिक की अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और इन्हीं तस्वीरों को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी। बस्तर ओलंपिक की जो खास तस्वीरें हैं, उनमें कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो एक बड़ा जज्बा के तौर पर सामने आ रही हैं, और बहुत खूबसूरत तस्वीरों से भी हैं, क्योंकि इसमें जज्बा नजर आ रहा है कि परिस्थितियां कोई भी रहें, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। ऐसी एक तस्वीर देखिए, जो प्रवीण से मैं कहूँगा कि प्लीज़ ये तस्वीर दिखाइए। सरस्वती ओधाम जी हैं बीजापुर से। आइए आप आते रहिए, मैं चल लूँगा। कहाँ से हैं आप? बीजापुर से। कब कैसे हुआ था आपके साथ घटना? पैर कैसे चले गया था? मार्च महीना थे। अभी 24 में 25 में 25। आपको पता है क्या इनकी कहानी? ये बोल नहीं पा रही, चलिए मैं बात। अभी आप इसमें हिस्सा लिए हैं बस्तर ओलंपिक में? देखिए, सरस्वती हैं, सरस्वती ओयाम जो है बीजापुर की रहने वाली हैं, करतम है, जोगा करतम है। ये भी आपको हिंदी आती है? अच्छा, मैं इनसे भैया से पूछता हूँ। अर्जुन भैया, आप थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, क्योंकि इन लोग तो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या जी, ये नक्सल पीड़ित है सर, और ये बीजापुर से आए हैं, अंदरूनी क्षेत्रों से। आईडी ब्लास्ट में दोनों के पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे, इधर? हाँ, जी जी। इनके हौसलों को सलाम है। ये लोग पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं, और ये बाकी लोगों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि कौन से खेल में सर? ये इसी खेल में भाग ले रहे हैं, व्हील चेयर दौड़ में भाग ले रहे हैं। जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है इनके द्वारा? ये मैसेज देने की कोशिश है कि नक्सलवाद किसी भी कुछ भी कर ले, वो हारेगा अंतिम में, और इनके हौसलों को सलाम है। ये सब पे होने के बावजूद, आईडी ब्लास्ट में पैर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बाकी लोगों के लिए संदेश है कि नक्सल कभी जीतेगा नहीं, और न एक दिन हारना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो तस्वीर है कि नक्सल कभी भी नहीं जीतेगा, उसे हारना ही होगा, और नक्सल हार रहा है। कम से कम हथियार से लड़ाई के मामले में तो नक्सल हारता नजर आ भी रहा है।
बस्तर ओलंपिक की कुछ खास तस्वीरों में ये अपने आप में एक बृहद खास तस्वीर है कि ऐसे लोग जो नक्सलियों द्वारा बिछाए आईडी की चपेट में आने से, ये ग्रामीण है जो जिनका पैर चले गया, वो कभी चल नहीं सकते अपने पैरों पे, उन लोग भी व्हील चेयर जो प्रतियोगिता एक विधा रखी गई है इस खेल की, उसमें हिस्सा ले रहे हैं और उसमें प्रदर्शन कर अपने आप का पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थितियां कोई भी हों, उसके विपरीत जाकर, परिस्थितियों के विपरीत भी जाकर अगर कोई जज्बा की कहानी बयां करनी है तो वो उसके लिए तैयार हैं। और एक संदेश बस्तर की पहचान को लेकर जो कि पहले नकारात्मक रूप में प्रचारित की जाती थी, वो संदेश अब जज्बा, जुनून और एक उम्मीदों की कहानी लेकर सामने आएगी। जगदलपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। बस्तर ओलंपिक में आत्मसमर्पित माओवादी भी अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। जंगल में बंदूक लेकर घूमने वाले माओवादी अब मुख्य धारा में जुड़कर राहत महसूस कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिए ऐसे ही कुछ आत्मसमर्पित माओवादियों से हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने बातचीत की है। बस्तर ओलंपिक में जो नुआबाद टीम है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस टीम में वो लोग हैं जो माओवाद हिंसा में पहले कभी उसमें सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब मुख्य धारा में जुड़कर वो जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कई खिलाड़ी हैं और कुछ नक्सल से पीड़ित भी लोग हैं। ऐसे ही कई लोग नुआबाद टीम है जो व्हाइट टी शर्ट नजर आ रहा है। प्रवीण से मैं कहूँगा कि ये जो टीम है इसमें पुरुष और महिला माओवाद जो आत्मसमर्पित लोग हैं वो हैं और कुछ पीड़ित लोग भी उसमें शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। प्रवीण भैया, क्या नाम है आपका? दसरू वयाम। दसरू, आप कब सरेंडर किए थे दादा? अक्टूबर 17 तारीख। 17 अक्टूबर। ये मैं हालांकि देखिए, ये एक तस्वीर मैं प्रवीण से कहूँगा दिखाइए कि दसरू दादा का जो है वो हाथ जो है वो दिव्यांग है, हाथ की वजह से दिक्कत है। कब ये घटना हुई थी आपके साथ? क्या घटना थी? 2016 में। क्या हुआ था? नहीं, आईडी प्रैक्टिस करते समय वो बैटरी के साथ कनेक्शन मिस्टेक होगा। अभी कौन से खेल में हिस्सा लिए हो? नहीं, यहाँ तो खेल में भाग लेने के लिए आया। खेल में अभी तो हम लोग खेल नहीं, भाग लेने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है अब वो जंगल में जो एक जिंदगी थी उसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? तो जंगल का अलग है, अभी तो यहाँ आने से बाद है तो अभी देखने से अच्छा है। अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अंदर है उन लोग? घर परिवार के लोगों से मुलाकात हुई जो आपके परिवार के लोग हैं? अब वो क्या बोलते हैं? जो घर वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं? पहले जब आप संगठन में जुड़े थे तब वो क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं? तो अभी मैं बोल रहा है, वो पहले गया तो वो तो सूख गया, अभी तो इधर के मुख्य धारा में आया, अभी घर आके जी सकता है करके बोल रहा है। अच्छा लग रहा है। व्हाइट टी शर्ट में जितने लोग भी नजर आ रहे हैं ये सारे लोग किसी न किसी समय में संगठन से जुड़े रहे हैं और अब वो मुख्य धारा में जुड़कर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। दादा, आपका क्या नाम है? दूल्हा। आप कहाँ? हिंदी नहीं आता। नहीं, हिंदी नहीं आता बोल रहे हो, मतलब हिंदी आता है? नहीं नहीं। कहाँ पे कब किए पुनर्वास? कब? नहीं पुनर्वास है। कब किए? जून में किए। कहाँ पे थे? कहाँ पे? चुकमा है। गाँव कहाँ है? गाँव है साकले किस्टाराम। तो कैसे संगठन में कैसे चले गए थे? 2002 में सलवा जुड़ूम में ऐसे जोड़े। अब कैसा लग रहा है? पहले संगठन में थे और इसमें क्या अंतर लग रहा है? उदय मिलसी बालल का संगठन के जुड़े हैं। अभी ठीक लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है कि पहले ठीक था? ऐसे अब सही लग रहा है। हाँ। क्या होता है दीदी? कहाँ? कुछ बोलने से भी बचते हैं, मैं जैसे बार बार ये बता रहा हूँ, फिर भी कोशिश तो करता हूँ। आप कहाँ से दीदी? हाँ? तो ये जो नुआबाद टीम है वो अपने आप में बस्तर ओलंपिक की वो खास तस्वीरों में से एक है जिसकी चर्चा देश भर में होनी है, क्योंकि पहले जिनके हाथों में बंदूक होती थी अब वो कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़कर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुख्य धारा की जीवन का आनंद लीजिए और किस तरह से यहाँ पर सरकार उनको सुविधाएं भी दे रही है उसका भी लाभ लीजिए। तो ये पूरा संदेश देने की सरकार की ओर से भी कोशिश है और बड़ी संख्या में जो सरेंडर माओवादी हैं वो भी शामिल हुए हैं। बस्तर ओलंपिक की एक खास तस्वीर जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। जगदलपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।